आज हम लोग मरांग गाँव के जयपाल सिंह मुंडा चौक में हैं और हमारा जो वही झारखंड आंदोलन का जो मांग था उसको शुरुआत में रखे थे। और आज जो जल जंगल ज़मीन और भाषा संस्कृति को लेके जो हमारा झारखंड अलग राज्य बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत हम लोगों को मिला और हम लोगों ने उस समय सरकार पे भरोसा जताया इस बार की अवध इसमें सरकार है। अपने 29 बाबूलाल मरांडी को मिला के 29 विधायक और 5 सांसद को हम लोगों ने अपना संविधान प्रदत्त जो भी अधिकार है उसको हम लोग बचाने के लिए, क्योंकि मरांग गाँव के ने संविधान सभा में कहा था कि जो विकास है वो हम आदिवासियों के लिए कब्रगाह साबित होगा। और देखिए कमोबोश आज वो स्थिति है कि मरांग गाँव के चौक है और यहाँ से थोड़े दूर में हमारा जो आदिवासी का जो शरण स्थल है, जो हम लोगों को भीमराव अंबेडकर साहब ने हम लोगों को यहाँ का मालिक ठहराया है आदिवासियों को, लेकिन उसका आज शरण स्थल का जहाँ पूरा झारखंड का आस्था का केंद्र है, जहाँ जो भी जुलूस आती है वो भी मतलब यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाया है। बाबा कार्तिक उरांव जंगल ज़मीन को बचाने के लिए ही यहाँ पर ये पूजा का शुरुआत की थी सरूल का। और आज देखिए कि यहाँ पर सरकार के नाक के नीचे जिसको हम लोगों ने गद्दी में बैठाया है, आज उसका स्वरूप को और उसका अस्तित्व को मिटाने में लगी। पहले 10 फीट लिया, 10 फीट के बाद 12 फीट लिया और ऐसे करते करते ये इसका अगर स्वरूप अगर बिगड़ जाता तो हमारा आस्था जो जंगल के ज़मीन की सरकार है कोई मतलब नहीं रह जाता है। और मेरा कहना है कि जब आप DPR बनाते हैं, हम लोगों ने कितने बार रांची शहर में देखा है, एक बार DPR बन जाने के बाद अगर 2 महीने के बाद DPR की जो भी लागत होती है और बढ़ जाती है करोड़ों की संख्या। मेरा ठेस पहुँचाए बिना चोट पहुँचाए अल्यूमिनियम 1 इंच हम लोग ज़मीन नहीं देंगे सरकार को। अगर आप नहीं चाहते आपका बिजनेस जो भी विभाग है अगर उसको आप आज्ञा नहीं देते हैं, अगर इसको बदलने की आज्ञा नहीं देते हैं तो हम लोग सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि सरकार को हम लोगों को रखना है कि नहीं रखना है। हम लोग की मांग है कि हम लोग का ज़मीन वापस किया जाए। जो अतिग्रहण सरकार कर रही है और की है, हम लोग का जितना भी ज़मीन गया है हम लोग का ज़मीन वापस कर दे। हेमंत सरकार सही कहते हैं कि हम लोग का ज़मीन वापस कर दे। सरकार तो बोलती है कि सरकार आदिवासियों का सरकार है, कुछ भी नहीं है। जल जंगल ज़मीन तो सही लुटा रहा है। अपना सरकार रहने से क्या होगा। हम लोग बोलते हैं अबुआ दिस मबुआ राज, पर हम लोग का कुछ नहीं है। आज हम लोग का सरकार रहता, विधायक लोग रहता तो रोड में हम लोग खड़ा नहीं रहते। अभी विधायक लोग अपना रहता तो अभी रोड में आके खड़ा रहता, हम लोग का समर्थन में रहता। पर यहाँ कौन विधायक दिख रहा है कि चमरा लिंडा दिख रहा है कि अर्जुन मुंडा दिख रहा है कि कौन मुंडा दिख रहा है। तो आपके बगल में आए हुए हैं। कहाँ आए हुए हैं? अभी आए हैं तो चलिए, अभी आए हैं तभी से नहीं थे कोई। चमरा नीला आए हैं, उसका स्वागत करते हैं कि वो आए हैं, पर हम लोग को बातों को रखे। अभी 2 महीना बाद हम लोग का सरूल आने वाली है और हम लोग का बड़ा बड़ा झांकी आता है। जब हम लोग 4 आदमी नहीं हटेंगे तो हम लोग का झांकी कहाँ से आएगा। और एक नहीं लाखों की संख्या में हम लोग का जुलूस आता है। और मेन हम लोग का शरण स्थल यही है। हम लोग का शरण स्थल ही लूटा जाएगा तो हम लोग कहाँ रहेंगे। जल जंगल ज़मीन तो लूटा ही रहा है, कम से कम शरण स्थल को तो रहने दीजिए आप लोग। टोली जो है यहाँ पर आदिवासियों की एक केंद्रीय शरण स्थल है, जो आदिवासियों का आस्था का केंद्र है। सरहुल के समय है कि यहाँ पर हजारों लाखों लोग हैं कि आस्था के साथ आते हैं और यहाँ पर एक फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है, जिसके वजह से ये सक्रिय हो जा रही है। साथ ही यहाँ पर है कि शरण स्थल को भी अधिकृत किया जा रहा है, जिससे कि आदिवासी समाज में आक्रोश है। हमारी मांगे हैं कि वो जितनी भी ज़मीन है उसका अधिग्रहण नहीं किया जाए और जो फ्लाईओवर का निर्माण है इसका प्लान चेंज किया जाए, इसे आगे बढ़ाया जाए। ये हमारी मुख्य मांग है, क्योंकि अगर देखा जाए कि यहाँ पर CNT एक्ट जैसा सशक्त कानून है, जिसके लिए भगवान बिरसा मुंडा के साथ साथ पूरे आदिवासी समाज ने है कि अपनी शहादत दी थी, और जिसके लिए है कि खूनी संघर्ष हुआ, और जिसके लिए है कि CNT एक्ट जैसा सशक्त कानून बना, जिससे कि भूमि का अधिग्रहण हो या फिर उसकी लूट हो, उस पर रोक हो। बावजूद इसके है कि इस कानून का सरासर उल्लंघन किया जा रहा है। ये सरकार की निगरानी में, सरकार की देखरेख में और सरकार की आज्ञा से हो रहा है। तो इसका हम विरोध कर रहे हैं और हम मांग कर रहे हैं कि इस अधिग्रहण को रोका जाए और सीधे तौर पर है इसका जो भी प्लान उसको चेंज करके विकास के क्रम को आगे बढ़ाया जाए। वो सरकार कहती है हेमंत सोरेन सरकार आदिवासियों की सरकार, गाँव की सरकार बोलती है, आदिवासी का जमीन लेने में लगी हुई है। देखिए, जो भी सरकारें हैं ये राजनीतिक बातें हैं और राजनीति किसी जाति समुदाय के विशेष रूप से नहीं होता। वो उनके अपना पॉलिसी होती है, अपनी प्लानिंग होती है, वो पार्टी के बेस पर चलती है। इसे समाज का कोई सरोकार नहीं होता, कोई लेना देना नहीं होता। ये सीधे तौर पर देखा जा सकता है।
अपना डिमांड रखा है। उस डिमांड के ऊपर वार्ता करने के लिए, सहमति बनाने के लिए सरना समिति और जिला प्रशासन के जो उच्च पदाधिकारी हैं उनके साथ में आपस में हम लोग बैठक करेंगे। बैठक करके सहमति के अनुसार से ही सारा काम किया जाएगा। ये विकास का काम हो रहा है, इससे सरना समिति को भी कोई परेशानी की बात नहीं है और केवल सरना समिति का ही मामला नहीं है, इस सारे आदिवासी समुदाय का सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ स्थान है। तो सभी लोगों का हित को ध्यान में रख करके सारा काम किया जाएगा। तिथि बता दिया जाए, हम लोग करेंगे, अभी बात करते हैं, डी साहब से बात करके बोलेंगे। आप लोगों को बता दिए हैं। जी जी जी, बात करते हैं। परसों बोल रहे हैं तो ठीक है ना, अभी बात कर लेंगे। मीडिया को बोलने से ज़्यादा जरूरी है आपको बोलना। मीडिया को बोल के कौन फायदा है हमको? मीडिया को तो आप भी बोलिएगा, हम भी बोलेंगे 10 तो बात। चलिए ठीक।